आज हम बात करने वाले हैं LSD 2 की, यानी कि लव सेक्स एंड धोखा 2, जो कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनी। और सब ये सोच रहे हैं आखिर क्यों ही बनी, ये अगर उन्हीं के पास रह जाती तो अच्छा था, लेकिन रिलीज होने के बाद इसने तो दिमाग का दही कर दिया है। वेलकम बैक, हम हैं बॉलीवुड 8 लेकर के आए हैं फिल्म रिव्यू LSD 2 का। अगर आप गलती से भी गलती करने की सोच रहे हैं, LSD 2 देखने की सोच रहे हैं, तो पहले इस रिव्यू को सुन लीजिए, देख लीजिए। इस फिल्म में जरूर उर्फी जावेद, मोनी रॉय जैसे पॉपुलर फेसेस हैं, लेकिन अब पॉपुलर फेसेस से फिल्म नहीं चलती, फिल्म चलती है कंटेंट से, और वो इसमें कतई नहीं है। ये फिल्म वैसे कुछ लोगों को समझ आई है और वो अब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जिन्हें नहीं समझ में आई है वो सभी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फिल्म के मेकर्स पहले से ही कहते चले आ रहे थे कि भैया ये फिल्म कम ही लोगों को समझ में आएगी। अरे भाई, तो बनाई ही क्यों है, थिएटर्स में क्यों रिलीज कर रहे हो, अपने होम थिएटर में लगा के देख डालो। और इसी फिल्म की रिलीज के साथ में एक भ्रम दूर हो गया कि लव, सेक्स और धोखा ये जिस मूवी में होता है वो अच्छी चलती है। इसका हाल देख लेंगे आप तो शायद आने वाले टाइम में मेकर्स कंटेंट पे काम कर पाएंगे। कुछ सीन्स ऐसे आते हैं डेफिनेटली जो लगते हैं आज की जनरेशन से रिलेटेड है, लेकिन आज की जनरेशन को जितना ज्यादा बेवकूफ इन्होंने इस फिल्म में पोर्ट्रे किया है इतना नहीं है भाई। एक लाइन में कहूं तो 3 कहानी पैरेलली चल रही है। पहले में एक ट्रांसजेंडर के रियलिटी शो के थ्रू दुनिया पर छा जाने की कहानी है। ये कुछ बिग बॉस जैसा दिखाई देता है, मगर इसके जजेस तो सारेगामापा टाइप के हैं। दूसरी एक और कहानी वो भी ट्रांसजेंडर की है जो मेट्रो में काम करती है। इस कहानी में उसका बॉयफ्रेंड और उसका बॉस भी है। तीसरी कहानी जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटी को दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो शायद UPSC में टॉप रैंक लाने वाले योद्धा ही समझ पा रहे हैं। और ये कोशिश इतनी ज्यादा बेकार है ना, जिस वजह से दिबाकर बनर्जी जैसे डायरेक्टर, उनकी इज्जत जो मैं करता था अब नहीं कर पाऊंगा। तो अब ओवरऑल ये फिल्म कैसी है चलो बता देता हूँ। देखिए, अगर ये 15 सेकंड की रील होती तो भैया वायरल हो जाती, लेकिन थिएटर में रिलीज करने वाली चीज बिल्कुल नहीं थी। समझ ही नहीं आएगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चीखते चिल्लाते लोग हैं, रोते धोते लोग हैं, TRP के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं। रियलिटी शो में मां नकली आंसुओं से रोकर के तमाम प्रचंड चीजें कर रही है। अपने ही बच्चे से एक जोरदार तमाचा खाती है, फिर उसके बाद में वो सिंगर बन जाती है। दूसरी कहानी का तो पूछना नहीं भैया, मैं देखते देखते मेरा सरदर्द हो गया, मैं नहीं समझ पाया क्या है क्या नहीं है। बाकी तीसरी वाली स्टोरी जो है वर्चुअल गेमिंग के चक्कर पे आज के जनरेशन कैमरा के सामने जो कपड़े बदलते हैं, उतारते हैं, उस सब को लेकर के इसमें चीजें हैं। स्क्रीन प्ले खराब है ये नहीं कहा जा सकता। एक्टिंग की चलिए बात कर लेता हूँ। जो नए एक्टर्स हैं, स्वरूपा घोष, पारितोष तिवारी, बोनिता राजपुरोहित, अनुभव सिंह, ये थोड़े बहुत ठीक ठाक काम तो करे हैं, ऐसा नहीं है। सीन्स में जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखता है। क्या पागलपन, चिल्लाना, नौटंकी, क्योंकि एक्टिंग करने का तो स्कोप था ही नहीं ना। फिल्म के स्केल को बढ़ाने के लिए भैया तुषार कपूर, अब भाई ये कोई एक्टर है क्या, इनको रख लिया। मोनी रॉय एक अच्छा नाम है, अच्छी एक्ट्रेस है, वो क्यों ऐसे फिजूल के कंटेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं। दूसरी चीज ये कि अन्नू कपूर साहब, भैया आप ऑलरेडी मीम मटेरियल हैं, हम जानते हैं, लेकिन मत करो आप, ये मत करो। उर्फी जावेद तो पता ही नहीं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। बहुत प्रमोशन में दिखी होंगी आपको, लेकिन जितना बड़ा रोल है ना उससे ज्यादा तो इनकी इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं। डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर देना भैया दिबाकर बनर्जी जी, सबके बस की बात नहीं है आपकी मूवी देख पाना। उसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। बाल नोच करके मैं बाहर आया हूँ, अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। वर्चुअल दुनिया खतरनाक हो सकती है, थोड़े और बेहतर तरीके से आप बता सकते थे। इस जनरेशन को ही आपने ब्लेम कर दिया कि भैया ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। LGBTQ का तो आपने हद से ज्यादा मजाक बना दिया है। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर थिएटर में जाके AC में सोने का मन है तो चले जाइए, अन्यथा घर बैठिए, पॉपकॉर्न खाइए। अदृश्यम सोनी लिव पर आ चुकी है, थर्सडे फ्राइडे एपिसोड्स आते हैं उसके, देख डालिए।